नमस्कार, दिशा संदेश मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राज उपाध्याय और मेरे साथ है चीफ एडिटर विकास डाबरा। और आज हम पहुंचे हैं हाथोस धाम। हमारे साथ मौजूद है स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज, हाथोस धाम प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान और नवनिर्वाचित विधायक है हवा महल विधानसभा जयपुर से। महाराज जी, आपका स्वागत है दिशा संदेश मीडिया में। सबसे पहले ऐतिहासिक जीत, पप्पू कुरैशी के बैठने के बाद लगा था कि एक तरह से जीत एक तरफा जाएगी, लेकिन आपने फिर भी एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम हमारे भाजपा कार्यकर्ता, संपूर्ण हवा महल विधानसभा के भाजपा परिवार और शीर्ष नेतृत्व का जो कार्य है वही जीत है और उन्हीं को समर्पित है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, सबको साथ लेके चलना है, सबका विश्वास जीतना है, फिर विकास करना है, बिना किसी भेदभाव के चौमुखी विकास करना। तो उसी विश्वास के साथ उसी विकास को वोट हमें मिले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्य पर, उनके विजन पर हमें वोट मिले हैं, मतदाताओं को हमें आशीर्वाद मिला है। और अब हमें जो जीत आप सबके द्वारा प्राप्त हुई थी, अब उसके माध्यम से हमें चौमुखी विकास का काम करना है। गली गली में मंदिर बचाने की कवायद और अचानक राजनीति में पदार्पण, ये चौंकाने वाला है। क्या आप इससे पहले आश्वस्त थे? ऐसा कोई योजना में नहीं था। मैं अखिल भारतीय संत समिति के द्वारा और मैं श्री बालाजी जन कल्याण ट्रस्ट, मेरे हाथोस धाम के द्वारा मैं निरंतर काम करता आ रहा हूँ। संगठनों में मेरा अनुभव रहा है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इत्यादि संगठनों में मेरा कार्य का अनुभव रहा है। राम मंदिर आंदोलन में मैं सक्रिय रहा हूँ और जेल भी मैंने भोगी है फैजाबाद में। तो मैं बराबर इस विचार परिवार से जुड़ा था और मैं राम जी के काम के लिए निरंतर क्षेत्र में उपस्थित था। हाँ, ये योजना में नहीं था कि मैं किसी विधानसभा से प्रत्याशी हो जाऊंगा। ये कुछ काल परिस्थितियां ऐसी हुई कि मुझे संगठन का आदेश हुआ और उस आदेश पर मुझे संगठन का काम करने हेतु एक कार्यकर्ता बन के सेवा में वहां भेजा गया। महाराज जी, जैसा अनुकूल निर्णय भी आया, तो पदासीन होने के बाद में आपके जो क्षेत्र है उसमें प्राथमिकता किसे रहेगी? हमारे क्षेत्र में देखिए, ऐतिहासिक धरोहर हमारा जयपुर नगर, पूरा परकोटा देखने के लिए पूरा देश और दुनिया से लोग आता है। पर्यटन का केंद्र भी है, अध्यात्म पर्यटन भी है, जहाँ हमारे प्राचीन बहुत सुंदर स्थान है, देवालय हैं, उनके पीछे बहुत सारी स्टोरियां हैं। आमेर रियासत से लेके जयपुर तक ऐतिहासिक एक से एक स्थान बने हुए हैं और आध्यात्मिक पर्यटन को भी डेवलप करना है। क्षेत्र में आज भी ये समस्या है कि माता बहनों को सुरक्षा नहीं हो पा रही है। पार्कों से लेकर बाजारों में चैन टूट जाए, पर्स छिन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं थी। तो 5 साल से जिस प्रकार का अभाव रहा, तो वहां कहीं ना कहीं विकास का अभाव भी रहा है और तुष्टिकरण के राजनीति चढ़ गया। तो इसलिए अब हमें क्षेत्र में बहुत सारे काम है जिनको करना है। प्रत्येक गली मोहल्लों में, कॉलोनियों में, पार्कों में सीसीटीवी कैमरा लगाना, थानों से उसको जोड़ना, ताकि वो सारा वहां जिम्मा उनका रहे, सुरक्षा होती रहे और उनकी नजर रहे कहाँ क्या हो रहा है गतिविधि। पूरे क्षेत्र में ऐतिहासिक जो पुरानी स्थान है, देवालय हैं और अन्य और भी कई ऐसे प्राचीन स्मारक हैं जो जीर्ण शीर्ण हो गए, उन्हें जीर्णोद्धार कराना है। और पुराने जो प्राचीन देवालय हैं उनको खंडित कर दिया गया, मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, उनको पुनः स्थापित करना, जीर्णोद्धार करवाना और वहां पर पूजा प्रार्थना इत्यादि वापस से प्रारंभ करना। क्षेत्र में आज भी सिविल लाइन का पानी पीने को मजबूर है, पानी की समस्या है, तो उसको दुरुस्त करवाना। आज भी सड़कें, सिविल लाइन के ढक्कन ओपन पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी है, नालियों का पानी रोड पे बह रहा है। तो महिला सुरक्षा से लेके क्षेत्र के विकास का भाव रहा है। हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों की अभी भी कमी है, एकमात्र गनगौरी अस्पताल पर सारा लोड है। हम चाहते हैं चारों कोनों में वो व्यवस्था बने। दूसरा, हमारा स्टेडियम जो है वो पुराने समय से वो आज जिस स्थिति में होना चाहिए था वो है नहीं। आजू बाजू डेवलप हुआ, स्टेडियम नहीं हुआ, स्टेडियम पार्किंग बन के रह गया। हमें स्टेडियम को डेवलप करना है। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के बच्चों को वहां जोड़ते हुए उनको स्पोर्ट्स एकेडमियां उपलब्ध कराना, निःशुल्क उनको वहां पर हमें तैयारी करवाना, ताकि वो लोग बच्चे खेलकूद से भी आगे जावे। हमारी विधानसभा के विकास के मुद्दे हजार हैं और निवारण और शुरू होने का एक माध्यम कारण था कमल का फूल खिलना। वो कमल का फूल खिल गया और कमल के फूल के खिलने के साथ हवा महल की हवा चली है, उसकी सुगंध और खुशबू कमल की फैल गई है और अब पूरे क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा बिना किसी भेदभाव के। अगला सवाल है, एक राजस्थान के अंदर 2 सीटें बड़ी हॉट मानी जा रही थी जब टिकट वितरण हुआ था। एक आपकी सीट थी जयपुर में हवा महल और एक तिजारा सीट बाबा बालकनाथ की। पूरे राजस्थान की नहीं, मैं कहता हूँ पूरे
देश की नजरें इन दोनों सीटों पे थी और दोनों ही सीटें ये निकल गई है। आपके तो जब रिजल्ट आ रहा था तो काफी समय से आप पीछे चल रहे थे, जयपुर नहीं कर रहा हूं, पूरे देश के लोगों की सांसें अटकी हुई थी एक तरफ की ये क्या हो गया। कई मीडिया ने तो नतीजे घोषित कर दिए थे कि आर तिवारी जी जीत गए, लेकिन फिर अचानक से चौंकाने वाला नतीजा आया कि आप 974 वोटों से जीत चुके हैं। तो एकदम से मतलब पूरे राजस्थान की नजरें आपके ऊपर है और लोगों को पूरा काफी विश्वास है और काफी एक आस्था भी है आपसे जुड़ी हुई कि अब कुछ नया होगा राजस्थान में, क्योंकि दोनों सीटें आ चुकी है। मैं विकास अपना एक प्रश्न भी जोड़ देता हूँ कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, तो संत समागम तो हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो बालकनाथ जी हैं, जयपुर की बात करें तो आचार्य जी बालमुकुंद जी हैं, और अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो महंत जी पुरी जी प्रतापपुरी जी हैं, और उधर देवाराम ओटाराम देवासी जी हैं। तो करीब करीब संत समागम तो हो गया है। हरि कथा का क्या रूप रहेगा? हरि कथा भी ये माने प्रारंभ है। संपूर्ण भाजपा परिवार बिना किसी भेदभाव के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को लेकर सामूहिक रूप से जितनी योजनाएं केंद्र की यहाँ हमारे पास जो अब तक पहुंची, लेकिन वो पहुंची तो उनका नाम बदलकर काम किया जा रहा था और पूर्णतः उसका लाभ नहीं मिला। वो सारी योजनाएं केंद्र सरकार से लेकर हमारे यहाँ की जो जनता के लिए उपयुक्त है, जरूरी है, अति आवश्यक है, वो सारे काम तुरंत प्रभाव से लागू होंगे, पूर्णतः विश्वास माने। क्योंकि 5 साल जिस प्रकार का माहौल था, 5 साल सरकार होटल में थी, बार बार 5 स्टार होटल में बंद हो जाती थी, कभी मानेसर, कभी उदयपुर, कभी कहां और कभी जैसलमेर, और 5 साल आपस में 2 सीएम की कुर्सी वाले लड़ाई कर रहे थे। कुछ एमएलए उधर भागते थे, कुछ इधर भागते थे। कभी दुष्कर्म के मामले इतने थे कि आप सोचे कि 35,000 मामले लंबित, 26 औसतन रोज के हो रहे थे। सरकारों की स्थिति ये थी कि सरकार के बड़े बड़े मंत्री, उनके ये बयान थे कि ये मर्दों का प्रदेश है, मतलब शर्मसार करने वाला बयान था। साथ में यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हुआ, वो भ्रष्टाचार 19 बार पेपर लीक होना, युवाओं का भविष्य बर्बाद करना, उसके बाद अपने चहेतों को, अपने रिश्तेदारों को आरएस बना देना, ये सब विषय लोगों को समझ में आ रहे थे और अपने पद का दुरुपयोग किया। और सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर जीरो था। यहाँ दुर्घटनाएं इतनी घट रही थी कि कितने पुजारियों का, संतों का हत्या हुई, उसमें कहीं ना कहीं कारण थे ये लोग, और माता बहनों को सुरक्षा दे नहीं पाए ये लोग। साथ ही सचिवालय जहां मंत्री बैठता, अधिकारी बैठता, वह सोने के बिस्कुट निकल रहे हैं। आप देखो, अब सफाई करके गए नहीं गए देखना पड़ेगा, नहीं तो हमें सबको जाके सचिवालय को और चेक करना पड़ेगा कोई बिस्कुट कहीं इनका रह तो नहीं गया। तो इस प्रकार की आकंठ भ्रष्टाचार लिप्त सरकार थी और गहलोत जी की सिर्फ गारंटियां झूठी थी। एडवर्टाइजमेंट के अलावा, विज्ञापन के अलावा सरकार ने कभी कुछ किया नहीं, सिर्फ विज्ञापन छापते रहे और मौके पे कुछ किया नहीं। तो इसलिए लोगों ने डिलीट का बटन दबाया है और अब राम राज्य की स्थापना हुई है, सुशासन आया है और राजधर्म निभाएंगे। आप पुराने काल में देखेंगे तो जितने भी राजा महाराजाओं का समय था, देवताओं का समय था, तो दरबार में 2 संतों के स्थान होते थे, 2 ऋषि बैठते थे। राजा कोई अनुचित न्याय कर दे, कोई गड़बड़ ना कर दे, तो वो धर्मदंड उनके पास होता था। राजा भी गलती करे तो उसको दंड देने का अधिकार संतों के पास, ऋषियों के पास होता था। तो आप तो माने कि पुराने समय से, चाणक्य से देखें और भी बहुत सारे संतों का इतिहास देखें, संतों का जो समर्पण है, त्याग है, तो उसी त्याग और समर्पण को, और राजनीति में धर्म रहे, धर्म अनुरूप काम हो, यानी सबका विश्वास भी जीते, सबका विकास भी हो, बिना भेदभाव के काम हो, उसी नीति से हम सब मिलकर सामूहिक एक परिवार बनकर सेवा का काम करें। महाराज जी, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, प्रशासनिक ढांचे की बात है, तो पहले दिन के एक्शन में देखने को मिला कल मिठाई खाने वाला नहीं हूँ। पहले दिन ही आपने इतनी अच्छी बात बोली कि मिठाई खाने वालों में से नहीं हूँ और मैं ऐसा नहीं हूँ, अभी से समझ जाओ। अब क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं बताऊं जो प्रश्न है, मैं बड़ा क्या था। अखिल भारतीय संत समिति के द्वारा हम लोग ये पहले से मांग कर रहे हैं, एक आम नागरिक होने के नाते भी मेरी मांग है कि हमारे जितने भी धर्म स्थल हैं, उनके आसपास मांस की और शराब की दुकान नियम अनुरूप नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी है। और कौन लोग उनको कौन जिम्मेदार है जिनको खुलवा रहे हैं? दूसरा, मांस की दुकान ओपन में नहीं होती है, ये खुल के टेबल लगा के बाहर में बेचते हैं, वहीं काटते हैं। हमने खुद ने देखा है, वहीं पकड़ते हैं, वहीं काटते हैं, वहीं बेचते हैं, वहीं तोलते हैं, और वहां 20-30 कुत्ते बैठे रहते हैं, श्वान।
तो वो कुत्ते जो बैठते हैं वहां आने जाने वालों को परेशान करते हैं, काटते हैं, स्कूल के बच्चों को करते हैं, माताओं बहनों को करते हैं, मंदिर जाने वालों को भी वो अवशेष पड़े होते हैं, दिक्कत आती है। हमें नहीं चाहते वो देखना पड़ता है, उसकी दुर्गंध हमें आती है, तो हमारा कहीं ना कहीं नियम भी टूट रहा है। तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न थी और पहले से ये मांग थी बहुत सारी माताओं बहनों की, संगठनों की, कि ये चीजें नियम अनुरूप होनी चाहिए। तो हमने अधिकारियों को कल से फोन करना शुरू किया, जब माताएं बहनें वहां बैठी थी, तो कि साहब आप इसको चेक करिए। तो उन्होंने कहा कि सब नियम अनुरूप हो रहा है। हमने कहा साहब आपने लाइसेंस कितने को दिया है? 137, 35, 36 जो भी है, और 2000 दुकानें आपको बता दे तो खुली हुई है। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा मौके पे चलते, आप भी आ जाओ। तो वो 9 बजे की बात करते करते तो 12 बजे आए, और 12 बजे आए मौके पे, जितनी जगह गए लाइसेंस नहीं मिला, और फिर भी उसको मुद्दा बनाया गया कि मैंने ऐसा कुछ। अगर मैंने गलत कहा तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं। किसी को हृदय को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था। और दूसरी बात, कोई जाति समाज, कोई धर्म समाज के विशेष को भी मेरे को कोई नाराजगी नहीं है, सब मेरा परिवार है। हम सब मिलकर ये चाहते हैं हमारा क्षेत्र स्वच्छ हो। दूसरा, यहाँ पर्यटन आता है, ये धर्म नगरी अपरा काशी है, तो उसके अनुरूप यह काम हो, नियम अनुरूप काम हो। आप लाइसेंस लो, विधिवत काम करो, हमें कहां आपत्ति है। आप रोड पे दुकान लगा के कब्जा करके फिर आप काम कर रहे हो, उससे हमें आपत्ति है। जो खुला है वो दिखता है, और जो दिखता है वो संकट भी होता है। आप अपनी सुरक्षा को लेकर कितने आश्वस्त हैं? नहीं, मुझे कोई सुरक्षा नहीं है। मैं बिल्कुल, मुझे कोई ऐसा विचार भी नहीं है। और इस अभियान में हमें सबका समर्थन है। और किसी को, अगर मैं बात फिर कहता हूं आपके माध्यम से, किसी को मेरी बात से बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं सिर्फ इतना सा चाहता हूं कि जिनकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी एक आम नागरिक मांग कर रहा है, आम नागरिक मांग कर रहा है डिपार्टमेंट से, कि जिनकी जिम्मेदारी है वो उनको चयन करें, देखें, और जो सही है वही निर्णय लेवें। और अवैध रूप से हो रहा है तो उसको कृपया बंद करें, या नियम अनुरूप वो काम करें, हमें कोई आपत्ति नहीं। हाल ही में नवनिर्वाचित जो एमएलए हैं और पूर्व एमएलए भी रह चुके हैं, उन्होंने आप पर आरोप लगाया। साथ साथ एआईएमआईएम के जो ओवैसी हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया कि आप धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत करें। देखिए, ये काम तो सभी धर्म समाज के लोग करते हैं। ऐसा थोड़े ना कि कोई एक ही जना ये काम करता है, ऐसा नहीं है। आप रजिस्टर उठा के देख लो, उसमें लाइसेंस शुदा सभी करते हैं। सबके लिए एक ही नियम है। कोई भी व्यक्ति ये काम करता हो, हमने तो कहा नहीं बंद करो। हम कह रहे हैं कोई खाता है, कोई बेचता है, कोई बनाता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उनका धर्म उनके साथ है, उनका कर्म उनके साथ है। हम कह रहे हैं नियम अनुरूप करो, खाली आप ढक्के रखो और नियम अनुरूप काम करो। आप गंदगी में कर रहे हो, खुले में कर रहे हो, बीमारी का भी काम हो रहा है। और दूसरों का, जिनका ये मतलब समुदाय विशेष के लिए नहीं, ये केवल मीट की दुकानों के विरुद्ध, चाहे कोई भी चलाए। ये 2.5 लाख मतदाता परिवार है हमारा, और 2.5 लाख मतदाता जो है वो परिवार है। और हम लोग उस पूरे परिवार को साथ लेके क्षेत्र का विकास चाहते हैं। कल जो आपके द्वारा एक्शन लिया गया, पहले दिन लोगों द्वारा एक कयास लगाया जा रहा है कि शायद महाराज जी को देवस्थान विभाग मिल सकता है। अगर ऐसी कोई जिम्मेदारी मिलती है तो किस तरीके से देखेंगे? मेरे पास में देवस्थान है, मेरे मंदिर की सेवा है, और कई मंदिर मेरे पास है। और जो मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गए उनकी मुझे सेवा करनी है, उनको रिपेयर कराना है। और मैं जो मुझे आशीर्वाद मिला है मैं उसमें संतुष्ट हूं। मैं वही काम करना चाहता हूं, आगे मेरी कोई इच्छा भी नहीं है। आचार्य जी, चलते चलते 3 सटीक सवाल। पहला सवाल, जीत का श्रेय। हमारा शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारा भाजपा परिवार। 2024 को कैसे देखते हैं आप सेंटर को? डबल इंजन की सरकार। आचार्य जी, सख्त है या नर्म है? मैं बिल्कुल सॉफ्ट हूँ। राजनीति दोहरी खाल होती है अपने आप में। आपको अगर समझौता करना पड़े या अटल रहना पड़े तो आप कहाँ जाएंगे? परिस्थिति के अनुरूप। बड़ी बेबाकी से आपने उत्तर दिया। दिशा संदेश के दर्शकों के लिए एक विशेष दिशा हमें मिल रही है, और संदेश हमें सनातन के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम का मिल रहा है। तात्पर्य यह है कि पूरी दुनिया, पूरा जगत ही हमारा परिवार है, और हम सबकी मंगल कामना करते हैं। और दिशा संदेश के सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि हमारे सबके इष्ट हम पर कृपा करें, और हम इसी प्रकार से निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहें। राष्ट्र के विकास में हम सब अपना सहयोग प्रदान करते रहें। तो हमारे साथ थे हवा महल के नवनिर्वाचित विधायक श्री बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज, जो हमारे साथ थे, और जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ।